Let's get started with do, does, and did English speaking practice. So we're gonna start with did. How did I learn English? वो हमसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है, मतलब मैंने अंग्रेज़ी कैसे सीखी. हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश? आपने अंग्रेज़ी कैसे सीखी, ठीक है. हाउ आई लर्नड इंग्लिश, मैंने अंग्रेज़ी कैसे सीखी. याद रखना कि डिड हमेशा पास्ट के लिए यूज़ होता है, और ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, वहाँ पे ईडी लग गया तो वो भी पास्ट के लिए है, लेकिन वो एक हेडिंग के रूप में है. तो आगे और समझेंगे डिड का हम, ठीक है. अब हम एक छोटा सा पैराग्राफ देख लेते हैं. हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश के ऊपर हमसे कोई पूछ ले कि भाई तुमने इंग्लिश कैसे सीखी, तो हम बताएंगे ना कि हमने इंग्लिश कैसे सीखी. ओके, हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश? आई लर्नड इंग्लिश through regular practice. I used to read simple English books, watch English movies, and listen to English songs. I also tried to speak English with my friends and teachers. At first, I made many mistakes, but gradually, धीरे धीरे, my confidence increased, बढ़ता गया. Hard work and practice helped me learn English. अब याद रखना कि ये हमने सब कुछ पास्ट में बताया था कि कैसे कैसे हमने इंग्लिश को सीखा. मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हमारा डिड है ना, वो पास्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है. पास्ट में जब हमें कोई सवाल पूछना हो, ठीक है, कुछ रूल्स हैं. पहले हमारा आएगा डिड, प्लस में सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्ट होता है. प्लस में वर्ब की फॉर्म, जैसे कि ईट, एट, ईटन, ये सब वर्ब है, ठीक है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्यूचर. ईट, एट, ईटन. डिड यू ईट फूड? क्या तुमने खाना खाया? अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई ईट, प्लस में हमारा सब्जेक्ट यू, और हमसे सवाल भी पूछ लिया फूड, मतलब डिड से. डिड शी गो टू स्कूल, ठीक है. और अगर आपको डिड का पास्ट फॉर्म बनाना तो आप कैसे करेंगे? नेगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट आपने बहुत सुना होगा, एंड डिडंट आपने बहुत सुना होगा. चाहे डिड नॉट लगा चाहे आप डिडंट लगा, फ़र्क नहीं पड़ता, सेम वही रहेगा. पहले सब्जेक्ट, फिर डिड की जगह डिड नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मुझे सवाल समझ नहीं आया, ठीक है. ही डिडंट कम यस्टरडे, वो कल नहीं आया था. ये सब हम पास्ट में तो पूछ रहे कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया था, वह कल नहीं आया था. और ऊपर देख लो, मैंने गो, वेंट, गॉन वाला बताया था ना. डिड यू गो, तो मतलब हमारा ये सवाल भी पूछ रहा है. प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, ना कि वेंट, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की अंडरस्टैंड. याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिड का यूज़ दिखाने के लिए किया जाता है कि वो काम सच में हो चुका है, ठीक है. बाकी सब सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सिंगुलर प्लूरल वाली चीज़ सेम रहेगी, है ना. बट ये हो सकता है क्वेश्चन ना पूछ रहे हो, लेकिन कभी कभी दिखाने के लिए, जैसे कि आई डिड कंप्लीट माई होमवर्क, मैंने सच में अपना काम पूरा किया था, है तो पास्ट में ही, ठीक है. बट वही कि सवाल नहीं पूछ रहा, बता रहा है. शी डिड ट्राई हर बेस्ट, उसने वाकई में अपनी पूरी कोशिश की थी, ठीक है. डिड का कुछ रूल याद रखना, पास्ट के लिए हमेशा यूज़ होता है. डिड के साथ वर्ब का दूसरा तीसरा नहीं आता, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. डिड सिंगुलर और प्लूरल किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हो, ही, शी, इट, दे, किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है. गाइस, अब आप लोगों को कंपैरिजन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. डू, डज, डिड का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो डू हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, डज भी हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है. लेकिन याद रखना, डू हमेशा प्लूरल के साथ लगता है. वी, एक से ज़्यादा लोग, प्लूरल. यू मतलब तुम, है ना. दे, एक से ज़्यादा लोग. बट इसमें एक्सेप्शन क्या है? आई. आई सिंगुलर होता है, बट एट द एंड उस हमेशा उसके साथ डू यूज़ होता है, ठीक है. अब ही, शी, इट ये सिंगुलर है, लेकिन हमेशा डज के साथ आता है, याद रखना. और डिड हमेशा पास्ट के लिए, और सब्जेक्ट कोई भी हो भाई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कोई भी हो, याद रखना. अब थोड़े इनके यूजेस समझ लेते हैं, ठीक है. जैसा कि डू मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ होता है, एंड वी, यू, दे, एंड सिंगुलर एक एक्सेप्शन है विच इज़ आई. अब कुछ एग्जांपल है. डू यू लाइक टी? आई डू माई होमवर्क डेली. दे डू नॉट प्ले आउटसाइड. ओके. डस का यूज़ कैसे करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और हमेशा सिंगुलर ही होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. ही, शी, इट. एग्जाम्पल क्या है? डज शी लाइक कॉफ़ी? ही डज हिज होमवर्क. शी डज नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स, ठीक है. इसमें क्वेश्चन के लिए भी पूछ सकते हैं, नॉर्मली किसी ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है. लास्ट है हमारा डिड के बारे में समझने का. तो वैसे मैंने बताया था कि पास्ट टेंस में हमेशा यूज़ होता है सबके सच. आपको क्वेश्चन पूछना हो, मेनली तो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है. बाकी आपको कोई सेंटेंस नेगेटिव करना हो या फिर जोर देना किसी चीज़ पे, जैसे कि डिड यू फिनिश योर वर्क? क्या तुमने अपना काम फिनिश कर लिया था? आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे, कल ही मैंने अपना काम पूरा कर लिया था. शी डिड नॉट कम टू स्कूल,
वह स्कूल नहीं गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि डिड शी गो, डिड शी वेंट। तो डिड शी वेंट गलत है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड शी गो सही है। मैं बार बार कह रही हूँ, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना।